नमस्कार, ओजो आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप सभी का इस बेहद खास वीडियो में। आजकल के भागदौड़ भरे दौर में पेट के अंदर गैस इकट्ठी होने की दिक्कत एक बेहद कॉमन और सामान्य परिस्थिति बन चुकी है। पहले यह परेशानी बस चंद गिने चुने व्यक्तियों तक सीमित मानी जाती थी, परंतु अब स्थिति यह हो गई है कि लगभग प्रत्येक घर में कम से कम एक ना एक फैमिली मेंबर ऐसा अवश्य मिलता है जो इस तकलीफ से लगातार जूझता रहता है। यह कोई साधारण सी परेशानी नहीं है जिसे हम बस इग्नोर करके छोड़ दें, क्योंकि मसला केवल पेट में बनने वाली साधारण गैस का नहीं होता, बल्कि यही गैस धीरे धीरे पूरे बॉडी को अंदरूनी तौर पर हानि पहुंचाने लगती है। ऐसी परेशानियों की सबसे प्रमुख वजह हमारी डिस्टर्ब हुई डेली रूटीन और मौजूदा असंतुलित लाइफस्टाइल मानी जाती है। अनेक लोग अब घर का सिंपल, बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच भोजन छोड़कर बाहर का डीप फ्राई, एक्स्ट्रा तीखा, मसालेदार तथा इंस्टेंट बनने वाला फास्ट फूड खाना ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। ऐसे फूड आइटम्स में ना तो बॉडी को एनर्जी देने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और ना ही इतना फाइबर रहता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसी कारण पेट में गैस जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वही गैस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। जब इंटरनली बनने वाली गैस प्रॉपर तरीके से बाहर रिलीज नहीं हो पाती तो यही गैस सिर में हैवीनेस, चेस्ट में प्रेशर, बैक पेन और पेट में स्ट्रेच जैसा खिंचाव इत्यादि अनेक समस्याएं पैदा कर देती है। कई बार लोग बोलते हैं, आज सिर कुछ हैवी सा लग रहा है या पेट में अजीब सी गड़बड़ी महसूस हो रही है, मगर वे समझ नहीं पाते कि रूट कॉज वहीं अंदर ट्रैप हो चुकी गैस होती है। यदि आप भी कई महीनों अथवा वर्षों से इसी प्रकार की गैस, पेट पेन या एसिड फॉर्मेशन जैसी दिक्कतों से संघर्ष कर रहे हैं तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा होम रेमेडी लेकर आया हूं जो पूरी तरह से सिंपल, नेचुरल तथा अत्यंत इफेक्टिव है और जिसे फॉलो करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पेट में लाइटनेस आ गई है और पूरे शरीर में कंफर्ट महसूस हो रहा है। यह रेसिपी महज गैस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करेगी, बल्कि अगर आपको बार बार एसिडिटी आती है, डाइजेशन स्लो रहता है, पेट में बर्निंग जैसा बना रहता है या आप बॉडी वेट कम करना चाह रहे हैं तो यह ट्रीटमेंट हर एक इशू में बेनिफिट देगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखने में मेजर रोल निभाएगी। पेट में गैस बनने के कारण और उसका समाधान। पेट में गैस फॉर्मेशन का प्रथम तथा मूल कारण यह होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक और स्लगिश हो जाता है। जब पेट कम्प्लीटली क्लीन नहीं रहता, स्टूल टाइम पर और पूरी तरह बाहर एलिमिनेट नहीं होता, तब ग्रेजुअली बॉडी के अंदर ही कई नई प्रॉब्लम्स का जन्म होने लगता है। इसी वजह से मैं आज आपको कुछ एक्सट्रीमली किफायती, हाईली इजी और कम्प्लीटली नेचुरल देसी तरीका बताने वाला हूँ, जिनके रेगुलर यूज से आपका डाइजेशन सिस्टम दोबारा एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेगा तथा पेट में गैस प्रोडक्शन की दिक्कत से भी मुक्ति मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेथी दाना, जिसे एक अतिशय लाभकारी तथा प्राचीन हर्बल सीड माना जाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में हजारों वर्षों से मेथी का उपयोग पेट संबंधी लगभग हर प्रॉब्लम के निवारण हेतु किया जाता आ रहा है। मेथी के अंदर फाइबर का कंटेंट अत्यधिक हाई होता है और यही फाइबर हमारे पेट को प्रॉपरली क्लीन करने में असिस्ट करता है। इससे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स रिमूव होती है और जब कॉन्स्टिपेशन गायब रहेगा तो गैस फॉर्मेशन का चांस भी नेग्लिजिबल रहेगा। इसके अतिरिक्त मेथी दाना में प्रेजेंट नेचुरल कंपोनेंट्स पेट में बनने वाली एक्सेसिव एसिडिटी को कम करते हैं और गैस को बॉडी से बाहर एस्केप कराने में हेल्प करते हैं। यदि किसी पर्सन के पेट में गैस फुल हो चुकी है और रिलीज नहीं हो पा रही तो उस कंडीशन में मेथी दाना अत्यंत इफेक्टिव सिद्ध होता है। यह न केवल गैस को इजीली बाहर पुश करता है, बल्कि बॉडी वेट रिड्यूस करने में भी सपोर्ट प्रदान करता है। स्पेशल पॉइंट यह है कि यह डायबिटीज यानी शुगर रोग से पीड़ित इंडिविजुअल्स के लिए भी कम्प्लीटली सेफ माना जाता है और उनके लिए तो इसे एक्स्ट्रा बेनिफिशियल समझा जाता है। जीरा, जिसे आप डेली अपने किचन में यूटिलाइज करते होंगे। जीरा महज एक कॉमन स्पाइस नहीं, बल्कि एक पावरफुल मेडिसिनल सीड है जिसके पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फोर्स करने की अद्भुत कैपेबिलिटी होती है। जीरा में अनेक जरूरी न्यूट्रिएंट्स समाहित होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं और पेट में एसिड प्रोडक्शन के लेवल को बैलेंस्ड रखते हैं।
यदि आपने अधिक तला भुना हैवी अथवा स्पाइसी भोजन कंज्यूम कर लिया है और वह ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो जीरा प्रॉपर तरीके से लेने पर वह फूड आसानी से डाइजेस्ट होने लगता है और पेट में इमीडिएट लाइटनेस फील होती है। साथ ही जीरा गैस को बाहर एग्जिट कराने तथा बॉडी की एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में भी हाईली यूजफुल कंसीडर किया जाता है। साबुत धनिया, ध्यान रखें यहाँ पर उपयोग केवल साबुत धनिया का करना है, पाउडर रूप वाले का बिल्कुल नहीं। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ग्राइंडेड धनिया यूज किया जा सकता है, तो इसका साफ उत्तर है नहीं। साबुत धनिया में प्रचुर मात्रा में नेचुरल फाइबर मौजूद रहता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है तथा कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। धनिया के अंदर मौजूद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पेट में बनी गैस को बाहर ड्राइव करने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी सहायता करती है, जिससे बॉडी अंदर से लाइट और रिफ्रेश महसूस करती है। यदि आप वजन रिड्यूस करना या पेट के आसपास जमी फैट को कम करना चाहते हैं, तो यह रेमेडी आपके लिए बेहद बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है। सौंफ को लोग सामान्यतः मील के बाद माउथ फ्रेशन के रूप में चबाते हैं, परंतु इसका ट्रू बेनिफिट पेट को रिलीफ देने में छिपा होता है। सौंफ एक हाईली पोटेंट सीड है जो डाइजेशन को अपग्रेड करता है, गैस और एसिडिटी को डिक्रीज करता है तथा पेट में बर्निंग जैसी परेशानी को भी कूल डाउन करता है। इसमें कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट की मसल्स को रिलैक्स करते हैं और बाइल के एक्सेस लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। यदि आप डेली करेक्ट क्वांटिटी में सौंफ कंज्यूम करते हैं, तो पेट संबंधी ज्यादातर प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है और गैस की रूट क्लीनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, यह चारों आइटम्स हमारी किचन में इजीली अवेलेबल रहते हैं। काफी लो कॉस्ट होते हैं, परंतु इनके बेनिफिट्स अत्यंत डीप और इफेक्टिव होते हैं। यदि आप इन सारी चीजों का डेली प्रॉपर यूज शुरू कर दें, तो वेरी शॉर्ट टाइम में आपके बॉडी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा। यह होम क्योर केवल गैस तथा कॉन्स्टिपेशन को एलिमिनेट नहीं करेगा, बल्कि आपके एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सुदृढ़ बनाएगा और बॉडी को अंदर से फिट हेल्दी रखने में सपोर्ट करेगा। होम रेमेडी तैयार करने और सेवन करने की विधि। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि इन चारों हर्बल होम रेमेडीज को किस मेथड से और किस मैनर में कंज्यूम किया जाए ताकि इनका 100% बेनिफिट प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सहज और क्लियर तरीके से समझाने जा रहा हूं कि इस देसी मेथड को कैसे फॉलो करना है। यदि आपने लगातार 7 दिनों तक पूरे नियम अनुशासन के साथ इसे अपनाया, तो आप खुद कहेंगे सच में यह तो एक चमत्कारी देसी तरीका है। बहुत ही असरदार और लाभदायक उपाय है। सामग्री और तैयारी। इस संपूर्ण प्रोसेस को आरंभ करने से पहले हमें एक ऐसा पारदर्शी कांच का ग्लास लेना होगा जो पूरी तरह क्लीन, ड्राई तथा तेल, चिकनाई, डस्ट या किसी भी प्रकार की गंदगी से 100% फ्री हो। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ग्लास हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक साफ नहीं होगा, तो जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वे अपना मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। मेथी दाना। अब इस ग्लास के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करना है, जिसकी मात्रा लगभग 5 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। यह विशेष ध्यान रखें कि मेथी की क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट रहे, क्योंकि यदि इसे ज्यादा या कम कर दिया गया तो इसका रिस्पांस या तो बहुत हल्का रहेगा या फिर बॉडी पर न के बराबर महसूस होगा। यदि आपको 5 ग्राम की माप याद रखने में कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में मैंने हर एक पॉइंट को विस्तार से सरल वाक्यों में नोट किया है, ताकि आप बिना किसी त्रुटि के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस रेमेडी को अडॉप्ट कर सकें। साबुत धनिया। इसके बाद उसी ग्लास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से पिसा हुआ धनिया शामिल कर देते हैं, किंतु ऐसा करना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि ग्राइंडिंग के दौरान धनिया में मौजूद मूल्यवान न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक लॉस हो जाते हैं। याद रखें, केवल साबुत, शुष्क और स्वच्छ धनिया ही यूज करें ताकि इसके हर्बल गुण पानी में भरपूर तरीके से इन्फ्यूज हो सके। जीरा। अब तीसरी चीज जो इस मिक्सचर में डालनी है वह है जीरा। इसकी माप भी एक छोटा चम्मच ही रखनी है, ठीक उतनी जितनी मेथी और धनिया की थी। यूं तो जीरा स्वयं में एक पावरफुल और बेनिफिशियल स्पाइस है, लेकिन जब इसे मेथी तथा धनिया के साथ कंबाइन किया जाता है तब यह एक शानदार डाइजेशन बूस्टर फार्मूला तैयार कर देता है। यह गैस, एसिडिटी, पेट बर्निंग और इंडाइजेशन जैसी दिक्कतों में तेजी से राहत देता है।
साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। सौंफ। अब चौथी और अंतिम इंग्रेडिएंट जो आपको इस ग्लास में शामिल करनी है वह है सौंफ, परंतु सौंफ की मात्रा बाकी तीनों से थोड़ी अधिक रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच अर्थात लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी होगी। सौंफ का मुख्य कार्य बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना, पेट में जमी हीट कम करना, गैस को बाहर पुश करना और संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम को सूदिंग सेंस दिलाना होता है। यदि सौंफ की मात्रा बैलेंस्ड रखी जाए तो यह मिश्रण अपने आप में एक ऐसा नेचुरल टॉनिक बन जाता है जिसकी एफिशिएंसी न केवल फास्ट होती है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। पानी और भिगोना। अब इन चारों चीजों को एक साथ गिलास में रहने दें और ऊपर से कमरे के तापमान पर रखा हुआ स्वच्छ सामान्य पानी ऐड करें, ना अत्यधिक ठंडा फ्रिज वाला और ना ही उबला हुआ गर्म पानी। कुछ लोग गलती से चिल्ड या बॉयल्ड वाटर डाल देते हैं, जिससे इन इंग्रेडिएंट्स के नेचुरल कंपोनेंट्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर वाटर ही यूज करें ताकि सारी चीजें अच्छे से सैचुरेट हो सकें और उनके न्यूट्रिएंट्स पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाएं। अब इस पूरे मिक्सचर को एक साफ स्टील या कांच के चमचे से स्लोली अच्छी तरह मिक्स करें और फिर ऊपर से किसी प्लेट या लिड से ढककर इसे पूरी रात्रि भीगने के लिए छोड़ दें। देखने में यह स्टेप बेहद सिंपल लग सकता है, परंतु इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर बहुत डीप और पॉजिटिव होता है। यदि आपका पेट अक्सर हैवी रहता है, दिन में बार बार गैस फॉर्म होती है, फूड डाइजेस्ट होने में दिक्कत आती है, पेट में बर्निंग या बार बार एसिडिटी की कंप्लेन रहती है, तो यह फार्मूला आपके लिए किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से कम नहीं सिद्ध होगा। सेवन का तरीका। जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग इस ग्लास को चेक करेंगे तो देखेंगे कि पानी का कलर चेंज होकर हल्का मटमैला या पीला सा दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी रात के सॉकिंग टाइम में इन चारों औषधीय चीजों के पोषक गुण पानी में टोटली घुल चुके होंगे। यही पानी अब आपके लिए एक असरदार नेचुरल औषधि बन चुका है। सुबह का सेवन। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2 हिस्सों में उपयोग करना है। सबसे पहले आपको इस पानी को किसी साफ छन्नी या महीन सूती कपड़े से फिल्टर कर लेना है और जो क्लियर लिक्विड अलग हुआ है उसे एक गिलास में रख लें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ बची है उन्हें डिस्पोज नहीं करना है क्योंकि इनका दोबारा रीयूज होना है। अब बात आती है इस पानी को पीने की सही टेक्निक की। इस ड्रिंक को बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना चाहिए। आपको पहले कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि 1 केला, 2 बिस्कुट या 1 रोटी। उसके बाद ही इस पानी को स्लो सिप्स में पिएं। यदि आप एक ही बार में पूरा गिलास पी सकें तो अति उत्तम, मगर यदि ऐसा करने में दिक्कत हो तो छोटे छोटे घूंट लेते हुए भी समाप्त कर सकते हैं। दोनों तरीकों में इफेक्ट लगभग समान रहेगा, लेकिन यह बात स्ट्रिक्टली याद रखें कि इस पानी को केवल दिन में एक बार ही कंज्यूम करना है और वह भी मॉर्निंग टाइम में दोपहर से पहले ही पी लेना उचित है। शाम का सेवन। बचे हुए बीज। अब बात करते हैं उन 4 इंग्रेडिएंट्स की जो फिल्टर करने के बाद ग्लास में बची रह गई थी। मेथी, जीरा, सौंफ और धनिया। इन सबको एक नए, क्लीन व संपूर्ण रूप से सूखे ग्लास में ट्रांसफर करें और उसमें फिर से फ्रेश रूम टेम्परेचर वाटर भर दें। इसके पश्चात इस ग्लास को कवर करके इवनिंग तक सोक होने के लिए रख दें। फिर जब शाम का समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच हो तब उस पानी को फिल्टर करके पिएं। खास ध्यान दें, इस मिक्सचर को लेट नाइट कभी ना पिएं क्योंकि रात के समय इसका इफेक्ट क्रमशः स्लो हो जाता है और कई बार यह स्लिप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आप इस पूरे होम रेमेडी को बिना ब्रेक और बिना गलती के लगातार 7 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आप स्वयं अपने बॉडी सिस्टम में कई प्रकार के पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। यदि आपको फैटी लिवर, पेट फैट, वीक डाइजेशन, बार बार गैस या बर्निंग जैसी समस्या रहती है तो यह फार्मूला आपके लिए एक सेफ, पूर्णतः नेचुरल तथा अत्यंत इफेक्टिव क्योर बन सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह देसी, होममेड, सिंपल तथा लो कॉस्ट उपाय है। तो दोस्तों, यह था एक बेहद आसान, बजट फ्रेंडली और असरदार घरेलू नुस्खा। यदि आप इसे पूर्ण ईमानदारी और निरंतरता के साथ अपनाते हैं तो यह आपके शरीर तथा समग्र सेहत को एक नई पॉजिटिव दिशा प्रदान कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।
और नजदीकी वैद्य से सलाह